वेलकम टू एसओएससी नॉलेज हब। आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय के बाल बाटिका सत्र 2024-25 के एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन बता रही हूँ। बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3 तीनों में एडमिशन्स की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। 15 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक एडमिशन्स लिए जाएंगे। जो इसमें एडमिशन्स हैं वो ऑफलाइन मोड है। इट मीन्स आपके नियरेस्ट एरिया में या रीजन में जो भी बाल बाटिका स्कूल हैं, आप वहाँ जाके फॉर्म को कलेक्ट करिए। फॉर्म में सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करके डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको नियरेस्ट ब्रांच में सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि बाल बाटिका 1 सेलेक्टेड 50 kV स्कूल है जिसमें बाल बाटिका 1 ओपन हुआ है, और 445 स्कूल्स हैं जिसमें बाल बाटिका 3 ओपन हुए हैं। ऑफलाइन मोड है रजिस्ट्रेशन। बाल बाटिका 2 और 3 के लिए वैकेंसी अगर खाली होंगी रिक्तियाँ तभी उसमें एडमिशन्स लिए जाएंगे। फॉर्म को कैसे फिल करना है इसकी जानकारी मैं आगे देती हूँ आपको। उससे पहले अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। एजुकेशन से जुड़ी अधिक नॉलेज के लिए या नए नए नोटिफिकेशंस के लिए एसओएससी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो देखिए इसमें दोस्तों, जो आपका बाल बाटिका 1 है इसमें जो एज का क्राइटेरिया बताया हुआ है वो 3 इयर्स है बट लेस देन 4 इयर्स है। इट मीन्स जिस तरीके से हम नर्सरी में एडमिशन्स करवाते हैं वैसे ये केंद्रीय विद्यालय के बाल बाटिका 1 है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बच्चे की उम्र है वो 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए। इट मीन्स 31 मार्च 2024 को बच्चा 3 साल का कंप्लीट हो गया हो और 4 ईयर्स से कम होना चाहिए। उसी तरीके से बाल बाटिका 2 में जो एज का क्राइटेरिया बताया हुआ है वो 4 इयर्स बट लेस देन 5 इयर्स। वैसे ही बाल बाटिका आपका देन 3 में 5 इयर्स बट लेस देन 6 इयर्स। जिस तरीके से हम अपर क्लास करते हैं यूकेजी, तो जिस तरीके से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी हम प्रेफर करते हैं देन बच्चा आपका फर्स्ट में आ जाता है। उसी तरीके से बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3 है जो कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो आप अपने नियरेस्ट में लिस्ट भी अभी बताऊंगी इसमें कि कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में बाल बाटिका खुले हुए हैं। आपको जो लिस्ट है स्कूल्स की वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर्म का PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। और नोट में देखिए नीचे इसमें बता रखा है द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 इयर्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बाय द प्रिंसिपल। तो 2 इयर्स की और एज रिलैक्सेशंस हैं और एडमिशन्स विल बी गिवन एज पर प्रायोरिटी कैटेगरी एंड रिजर्वेशंस नॉर्म्स एज मेंशन इन एडमिशन्स गाइडलाइन। जो इनकी गाइडलाइन आई है, जो जिस तरीके से होते हैं एडमिशन क्लास 1 में भी जिस तरीके से पहले कोटा फुलफ़िल किया जाता है, ट्रांसफ़र्स लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पेरेंट्स हैं या उनके फैमिलीज़ में हैं, तो पहले उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद में जो प्राइवेट जॉब्स में या अदर कैटेगरी के लोगों को लिया जाता है। जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाता है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। EWS सर्टिफिकेट संलग्न करता है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इस तरीके से मेरिट बनाई जाती है। और कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल और एडमिशन इंचार्ज ओनली व्हेन कॉल्ड इन द गिवन टाइम स्लॉट। तो ये जो भी है आप नियरेस्ट स्कूल में जाइए, वहाँ पर ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म मिल जाएगा। बाकी फ़ॉर्म की एक कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। आप उस फॉर्म को भी लेकर फिल करके सबमिट करवा सकते हैं। आगे देखते हैं हम। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये आपका केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट संलग्न की हुई है इसमें, जो कि 445 KVs है जहाँ पर बाल बाटिका 3 रन किए जा रहे हैं। और इसके अलावा भी इसमें देखिए दोस्तों, जो आपके नीचे बताए गए हैं इसमें ये 445 लिस्ट है स्कूल्स की। आपके एरिया में जैसे लाइक दिल्ली में मैं बता देती हूँ आपको, दिल्ली में आपका ये सारा एरिया कवर हो रहा है। इसमें देखिए रोहिणी सेक्टर 25 में आ रहा है,
शालीमार बाग है, पश्चिम विहार है, JNU कैंपस है, दिल्ली कैंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इस तरीके से देखिए दिल्ली में ये बाल वाटिका 3 के कुछ स्कूल्स खुले हुए हैं। इस तरीके से देहरादून हो गया और अलग अलग एरिया की इसमें लिस्ट संलग्न है। तो जो अपने अपने एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो 445 बाल वाटिका 3 के स्कूल्स हैं किस रीजन में, किस एरिया में किस तरीके से खुले हुए हैं। नेक्स्ट आपको इसी में ही आगे भी बाल वाटिका 1, 2, 3 जहाँ पर रन है वो भी इसमें कैटेगरी बता रखी है। देखिए लिस्ट ऑफ 50 KVs वेयर बाल वाटिका 1, 2, 3 आर फंक्शनिंग। इस तरीके से देखिए दिल्ली का मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए नरेला सेक्टर 28, इसमें तीनों ही कैटेगरी के मतलब स्कूल्स चल रहे हैं। तीनों ही 1, 2, 3 बाल वाटिका तीनों के ही एडमिशन्स इसमें लिए जाते हैं। तो ये लिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। आप जिस एरिया में रहते हैं अपने स्कूल की लोकेशंस देख सकते हैं। अब ये KVs के द्वारा स्टार्ट किए हुए स्कूल्स हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि KVs के मोस्ट ऑफ दी ब्रांचेस हैं या स्कूल हैं, सभी में धीरे धीरे बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 फंक्शनिंग करने लग जाएंगे। बट अभी कुछ ही स्कूल्स में ये स्टार्ट हुए हैं। तो बताई मैंने। आगे देखिए इसमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अटैचमेंट दे दूँगी इसकी। इसमें विद्यार्थी का पूरा नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फिगर्स में, वर्ड्स में 1 अप्रैल 2024 को देखिए 1 अप्रैल 2024 को बच्चे की क्या एज है, मतलब जो उनका क्राइटेरिया है कि भाई बाल वाटिका 1, 2, 3 में जो एज क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको एज इसमें फिल करनी है। बाकी इसमें आधार नंबर अगर है बच्चे का तो आप वो डालिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में हैं। बाकी आपकी पर्सनल डिटेल है पेरेंट्स की, फादर एंड मदर की, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी इसमें। उसके साथ ही अगर कोई सर्विस सर्टिफिकेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उनके लिए यहाँ पर डिटेल है, कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए यहाँ पर डिटेल है। ट्रांसफ़र, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स कितने हैं, अगर उस बेसिस पे एडमिशन्स करवाना है तो उसकी डिटेल यहाँ पर है इस तरीके से। और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है जो कि ऑफिस के द्वारा फुलफ़िल की जाएगी। तो ये सारा फॉर्म आपको फिल करके आपको ऑफलाइन मोड में स्कूल में जाके सबमिट करना होगा। और लिस्ट निकलेगी इसकी 19 अप्रैल को पहली लिस्ट निकलेगी। दैन इसकी आगे 2 लिस्ट और निकलेंगी। तो इसके लिए मैं आगे एक नई वीडियो बनाऊंगी कि इस फॉर्म को कैसे कंप्लीट फिल करना है और लिस्ट कब कब निकलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे नॉलेज हब पर बने रहिए। एजुकेशन से जुड़ी और नई इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।